परमात्मा के पाने का एक सीधा रास्ता है, वो है सत्य नाम, और फिर उसके बाद सार नाम। अब जैसे ये तो हमें मालूम है कि पृथ्वी के अंदर मीठा जल भी है, उस जल के गुणों से भी हम परिचित है, और उस जल के गुण, जल को प्राप्ति का किसी ने साधन बता दिया कि तू नाम जाप करता रहे, जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ऐसे रटना लगा दे, उससे नहीं बात बनेगी। अब जैसे 3 मंत्र देते हैं एक पंथ, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अब ये तीनों उस परमात्मा के उपमात्मक और पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा, मूर्त माने साकार, जिस साकार परमात्मा का कभी विनाश ना हो, काल ना आवे, अर्थात अविनाशी। फिर शब्द स्वरूपी राम, शब्द कभी नष्ट नहीं होता, वो तेज पुंज के शरीर युक्त परमात्मा अविनाशी भगवान, शब्द स्वरूपी राम का भी अर्थ वही, और सत्य पुरुष का भी अर्थ वही। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा, अविनाशी प्रभु, यानी उस अविनाशी कहो, उसे अकाल मूर्त कहो, सतपुरुष कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। अब उसको तो हमने पाना है, प्राप्त करना है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ऐसे कहते रहो। ये तो उस जल के ही 2 अन्य और पर्यायवाची नाम हैं। वो मिले कैसे, उसकी विधि क्या है? वो विधि है कि जैसे आप एक हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप का प्रोसीजर है कि उसमें एक लोहे की पाइप होती है, उसके अंदर से एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, उसने बोकी बोले हैं, बोकी, और वो पाइप के अंदर से बोकी मार मार कर मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं। वो बोकी लगाते लगाते मिट्टी, यानी एक होल बनाते हैं, नीचे बोर करते हैं। तो ये सतनाम रूपी बोकी आपने लानी पड़ेगी श्वास और उश्वास से। ये सतनाम का आपको दे दिया, आपने इसकी बोकी लानी है। श्वास से एक मंत्र बाहर छोड़ना श्वास से, दूसरा मंत्र अंदर लेना उश्वास से। तो ये बोकी मारो, आप लगाते रहो। और फिर बोकी, जब वो मजदूर जो वहां वर्कर होते हैं, कर्म वो सेवादार, वो बोकी लगाते रहते हैं, और मिस्त्री खड़ा रहता है, वो देखता रहता है मिट्टी को कि अब जल के पास ये पहुंच चुकी है कि नहीं पाइप। जब वो जल के पास, जब तक जल के पास नहीं पहुंचती है, वो स्थान नहीं है जहां जल मिल जाता, तब तक वो कहेगा और लगाओ और लगाओ, चलते रहो। और फिर वो क्या करेगा, जब वो जहां जल प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एक मशीन लगाएगा, हैंड पंप। तो ये सतनाम तो समझो बोकी मारने को आपको दे दी, क्या बोकी लगाओ, अर्थात उस जल तक पहुंचो। सतनाम, केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं है, जब तक सारनाम नहीं मिला। अब सारनाम क्या है? वो हैंडपंप ऊपर की मशीन है, और वो मशीन उसी समय फिट की जाएगी जिस समय ये पक्का हो गया कि अब पानी निकलेगा। और यदि कोई जल्दी करता है कि आपने 2 दिन हो गए बोकी लगवाते हैं, हमारी मशीन बांध दे, हमारा हैंडपंप चालू कर दे, तो वो कारीगर, वो मैकेनिक, वो नहीं बांधेगा उस मशीन को उस आप जी के कहने से। वो तो जब उसको लगाएगा, ऊपर फिट करेगा, तब जब उसको मालूम हो गया, ये विश्वास हो जाएगा कब ये पानी तक पहुंच चुका है। तो पुण्यात्माओं, आपको सतनाम दिया गया है। आप जितनी श्रद्धा से जितनी बोकी ला दोगे, जब भी आप उस पानी परमात्मा के निकट पहुंच जाओगे, तब आपको सार नाम दे दिया जाएगा। इससे पहले आप कितनी प्रार्थना करना, कितनी बात कहना,
ये दास आपको वो सार मशीन नहीं बांधेगा, आपकी सारनाम देगा नहीं। अब जैसे किसी का फोड़ा हो गया, फोड़ा पीड़ा भी कर रहा है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखता है कि अभी ये चीरा देने योग्य नहीं है, उसको टेबलेट दे देता है, भाई तीसरे दिन आना। वो तीसरे दिन जाता है, फिर देखता है अभी परिपक्व नहीं हुआ, फिर कहता है तीसरे दिन आना। और मरीज कहता, रोगी कहता है जी मैं तो मर गया, मेरी जल्दी कर दो, मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूँ, काम भी नहीं होता, सारा काम मेरा बंद हो गया। लेकिन वो डॉक्टर गलती करे कोई ना, उस रोगी के कहने से वो तो दूना काम बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार पहले जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये क्या करेगा कि आपके कमलों को खोलेगा। ये हमारे शरीर के अंदर बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर की तरफ एक हमारे जो है ना आंतड़ियां हैं, और उनकी ऐसी बनावट है, उन क्या है आंतड़ियों की यानी नसों की, स्नायु की। मूल कमल है हमारी जो रीढ़ की हड्डी नीचे एंड होता है, उससे 2 उंगल अंदर ऊपर ने और शरीर साइड में, बाहर की तरफ नहीं। तो वहां एक चार पंखड़ी का आंतड़ी सी बनी हुई है, बिल्कुल निशान सा है, ऐसे जैसे ये अपनी हथेली पर बनी हुई है, ऐसा महसूस होता है, और अलग से नहीं दिखती वो। और इसी प्रकार फिर स्वाद चक्र है, उससे 2 उंगल ऊपर, उसमें नीचे वाले कमल में जो पहला कमल है रीढ़ की हड्डी के एंड से 2 उंगल ऊपर, वो गणेश जी का कमल है, उसको चतुर्पंखड़ी वो मूल कमल कहते हैं। उससे ऊपर फिर स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा का वास है। और फिर नाभि चक्र है, जो हमारी सुंडी है नाभि, इसी के सामने और रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसी आंतड़ी सी बनी है। अब वो जो सावित्री ब्रह्मा का यानी स्वाद चक्र है, वो 6 पंखड़ी का है। और विष्णु भगवान और लक्ष्मी का जो चक्र है जिसमें उनका वास है, वो नाभि चक्र है, इसकी 8 पंखड़ी है। और फिर हृदय कमल है। हृदय कमल ये दिल नहीं, हृदय कमल है हमारे इन बैक, इसके ऊपर हमारी जो सीने के सामने जैसे दोनों सतन हैं, इनके पैरेलल, और यहां सेंटर में पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ, उसको हृदय कमल यानी मध्य का कमल कहते हैं। उसमें 12 पंखड़ी हैं, 12 ऐसे जैसे कमल के पत्ते के निशान से होते छोटे छोटे, ऐसी उसकी पंखुड़ियां सी हैं। उसमें शिव और पार्वती का अधिपत्य है। उसके बाद यहां कंठ कमल है, ये कंठ यहां नहीं, इसके बैक में, इस रीढ़ की हड्डियां थोड़ा सा बैंड होती है, इसके साथ, इससे थोड़ा सा उसके बिल्कुल एंड बैंड होने से पहले इसमें 16 पंखड़ी का एक कमल जैसी आंतड़ियां सी है, कति नाम निशान सा छोटी सी, बिल्कुल जैसे आपने यह खेतों में बेल उगी देखी होगी, छोटी छोटी उसकी पत्ती होती है, बिल्कुल बारीक सी, और वो ऐसी चपटी सी रखी रहती है। तो ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी सी निशान से है। तो जिनकी पूर्व भक्ति नहीं है, वो कमल चिपके पड़े हैं, वो पत्ती बिल्कुल चिपकी पड़ी है, वो निशान भी बड़ी मुश्किल से महसूस नहीं हो सकता, देखे भी नहीं जा सकते। और ये आपको जो प्रथम मंत्र दिए जाएंगे, ये 5 मंत्र बीच बीच के, ये मंत्र आपकी पंखड़ियों को खोलेंगे, आपके इन कमलों को साफ करते चलेंगे। भक्ति करने से इन भगवानों का जो ऋण आपके ऊपर है, ये खत्म हो जाएगा, और ये आपको अपने उससे आगे जाने का आपको सर्टिफिकेट, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे। अब इसमें 7 मंत्र आपको दिए जाते हैं, प्रथम बार जो मंत्र आपको देते हैं पहले नाम में। तो पहला और लास्ट वाला ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति का है। इनके साथ से जैसे आपको कोई एमएलए अपने पैड के ऊपर लेटर लिखकर किसी अधिकारी के नाम दे देता है, वो अधिकारी जाते ही शट एंड टू हो जाता है,
तो ये पहला और लास्ट का जो मंत्र है, इन मंत्र के सहयोग से इन आपके बीच वाले मंत्रों का एक तुरंत असर हो रहा है इन देवताओं के ऊपर, क्योंकि ये उस अधिकारी की तरफ से पैड समझ लो। तो फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी पर आपको ये 2 मंत्र का जाप जो सतनाम का है, ये कमाई वहां काम आएगी। त्रिकुटी पर जाकर के आपको ओम नाम की जो कमाई, सतनाम में 2 मंत्र है, एक ओम, और उस ओम नाम की जो पूजा है, जो भी आपने सिमरण किया है, उसका धन, वो वित्त आपको काल को देना होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भ्यामुक्षामि मा शुच। क्या कहता है ये गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है, काल भगवान, कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो तेने साधना की है, पूजाएं की है, उनको मुझ में त्याग, मेरे पास छोड़ दे, और एकम शरणम व्रज, फिर तू उस अद्वितीय जिसके बराबर दूसरा नहीं है उसकी शरण में जा, फिर मैं तुझे यहां से अपने बंधन से मोक्ष कर दूंगा। क्योंकि कर्मों के बंधन में, इसने पापों के बंधन में हमें बांध रखा है। फिर कह मैं तुझे सब पापों से, जो पापों के आधार पर ये हमें कुत्ते गधे सूअर का शरीर देकर यहां बांधे रखता है, कहते फिर मैं तुझे कति मुक्त कर दूंगा। अब दूसरा जो मंत्र रह गया, जो सतनाम में 2 अक्षर है, ओम का तो दे दिया काल को, और ये यज्ञ आदि जो आपने की है, यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करवाते हो, भंडारा होता है, यहाँ पर हवन होते हैं, ये 5 यज्ञ आप करते हो साथ में, और ये ओम नाम की कमाई काल को दे देंगे। फिर जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर का मंत्र है, सतनाम के दूसरा जो मंत्र है ओम से दूसरा, उसकी कमाई वो परब्रह्म का मंत्र जाप है, वो अक्षर पुरुष का जाप है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 भगवान बताए, 2 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, एक अक्षर पुरुष माने ये ब्रह्म, ये ज्योति नंद जिसका ओम नाम है, और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं इसको, ये इसका नाम है वो दूसरा मंत्र तत्। इस तत् मंत्र वो और मंत्र है जो दास को ने आपको दिया है, उस तत् मंत्र की कमाई हम इस परब्रह्म को देंगे। इसके 7 संग ब्रह्मांडों में से हमने पार होकर सतलोक जाना है, और जो सारनाम की कमाई, जो सत मंत्र है, जो सारनाम कहलाता है, उसकी कमाई से आपको सतलोक में स्थायी स्थान मिलेगा। अभी सतनाम कौन सा है, ये आपको थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने इसी सच्चे नाम का, सतनाम माने सच्चा नाम का जाप किया। इसके लिए सहयोग लेते हैं हम आदरणीय नानक साहेब जी का, कि उन्होंने सतनाम का डंडोरा पीटा, लेकिन परमेश्वर कबीर देव ने यह कह दिया था कि प्यारी आत्मा, इस सतनाम को अभी किसी को मत देना, तू जाप, आप जाप करते रहो। वो क्या कहा कि नानक साहब जी को परमेश्वर कबीर देव जी मिले थे बेई नदी पे, वो सतपुरुष मिला था, सच्चा परमात्मा सतपुरुष मिले थे। उनको बेई नदी में नहाने का बहाना करके वो स्नान करने के लिए छलांग लगाई, वहीं से उनको अंतर ध्यान किया इस प्यारी आत्मा को, और इनके शरीर को कहीं और स्थान पर रख कर इनकी आत्मा को सचखंड सतलोक लेकर गए, और वहां से फिर तीसरे दिन इनको वापस छोड़ा। वहां के व्यक्तियों ने सोच लिया था कि नानक जी की मृत्यु होगी, डूब कर मर गए। तीसरे दिन फिर ये साक्षात वहां दर्शन दिया, खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन के बाद पूर्ण परमात्मा को देखने के बाद उसको पता चला कि वही भगवान बनारस में काशी में धानक रूप में रहता है। तो नानक साहब जी त्याग कर यहाँ की नकली सरकार की नौकरी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहली उदासी में वो बनारस पहुंचे, पहली यात्रा में, और वहां जाकर देखा सचमुच
कि यही वही भगवान जो मैंने सचखंड में देखा था, ये धानक जुलाहा या बनारस में कपड़ा बुन रहा है, तब कहा था। अपनी अमृतवाणी में प्रश्न नंबर 24 पर लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे लिखा है, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। वहां कहा था लोगों, ये बैठा भगवान, ये रहा भगवान, आंखों में पानी। प्यारी आत्मा, जिसने जिस वस्तु की चार सामने मिल जाए वो तो फिर गदगद हो गए। तब परमेश्वर ने उनको पूरा ज्ञान बताया और कहा था, ये सतनाम का जाप कर, सतनाम के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और ये अभी किसी को मत बताना, नहीं तो ये काल के दूत, नकली संत, ऋषि और गुरु इस सतनाम को देते रहेंगे, उनके देने से लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे अधिकारी गुरु के बिना ये मंत्र भी अगर कोई देता तो भी वो शत्रु है जीव का, उससे कोई लाभ नहीं। पुण्यात्मा, एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर में एक 5-4 लाइन होती है, यू आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी दिस एंड दैट, और लास्ट में एक साइन कर देता है वो अधिकारी जो सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड है। तो उस बच्चे को पूरी सुविधा सरकार देती है, उस अधिकारी के दस्तक साइन होने से उन्हीं कागज उस लेख पर, और वही लाइन और कोई टाइप करके और कोई अन्य दस्तक कर दे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। बात वही है, वो पंक्ति वही है, स्टेटमेंट वही है, लेकिन वो यूजलेस है उस दूसरे के दस्तक साइन हस्ताक्षर से। तो परमात्मा ने कहा था कि भाई, नानक जी से कहा था कि प्यारी आत्मा, तो जिसका जाप कर पर किसी और को मत नाम जाप मत देना, और कोई बताना नहीं किसी को। अब ये भी आपको यहां प्रमाण मिलेगा कि नानक जी ने मर्दाना जी को, जो इनके साथ रहते थे, बालाजी और मर्दाना जी 2 विशेष सेवक थे, उन्होंने एक दिन अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमने समुद्र तो देख लिया पर लंका ना देखी, जहां श्री रामचंद्र ने चढ़ाई की थी। तो नानक साहब ने कहा उन दोनों को, बाला और मर्दाना के, कि तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, फिर कहा इनको खोलो। खोली तो क्या देखा, समुद्र के किनारे खड़े थे। और फिर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे समुद्र के ऊपर चलने आ जाओ, तुम मेरे साथ जैसे पृथ्वी पर चलते हैं ऐसे चलो, और वाहे गुरु सब मंत्र जाप करते रहना। अब वो तीनों के तीनों गुरु नानक देव जी, साथ में वो दोनों बच्चे सेवक चल पड़े। वो तो नानक देव जी क्या करते हैं, यानी इस बात को दृढ़ करने के लिए कि कहीं इस मंत्र का कितना ऊर्ज करना हो जा और ये काल के दूत इसको अगर डंडोरा ना पीट दे। नानक साहब जी मौखिक जाप करने लगे उस मंत्र का, और मर्दाना ने सुन लिया, गुरु जी तक कोई और मंत्र बोले हैं, हमारे को कह दिया वाहे गुरु। तो वो वाहे गुरु छोड़कर वो मंत्र जाप करने लगे जो नानक साहब जाप करते जा रहे थे, मौखिक बोलने लगे वो जानबूझ के। उसने उनसे पहले कभी नहीं बोले थे, उनके सामने गुप्त सिमरन होता है, वो श्वास से बेरा भी नहीं, पता भी नहीं चलता दूसरे को सिमरन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जो ही मर्दाना उस वाहे गुरु छोड़कर वो मंत्र जाप करने लगा सच्चे नाम का, न्यू बोल बोल के, तो वो डूबने लगा। नानक साहब ने देखा तो नानक जी बोले कि तू क्या जाप कर रहा है, अगर जो आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूं। कह रहा नहीं, तो वही जाप कर जो मैंने तुझे कहा, और ये भूल के मत करना। तो फिर वो वाहे गुरु करने लगा तो चल पड़ा। कहने का भाव ये है कि इस मंत्र को अभी तक कति गुप्त रखना था, परमेश्वर के आदेश से, कबीर भगवान के आदेश से, इसलिए नानक जी ने किसी अपने अनुयायी को नहीं बताया। पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है। और ये एक बार इस दास को एक रोहतक के अंदर एक गुरुद्वारे का पुजारी मिल गया, उसका नाम था खैती लाल अरोड़ा। उससे ऐसी बातें चल पड़ी। एक मित्र हमारा सेवक था, उसकी दुकान पर बैठा था। मैंने उसके कहा कि आप क्या नाम, कहता मैंने 30-40 वर्ष तक गुरुद्वारे में सेवा की है। मैं बोला तुम क्या जाप करते हो, क्या जाप किया करते हो? कहने लगा वाहे गुरु। मैंने कहा वाहे गुरु जाप नहीं है,
वो मंत्र दिखाया मैंने उसको कि मैं चलिए कुछ आंख खुल जाए इसकी। वो लिखा हुआ था प्राण संगली में, यही दो अक्षर का मंत्र प्राण संगली में क्लियर लिखा हुआ है। मैंने कहा देखो गुरु नानक जी कहते हैं ये नाम जपो, ये तो साढ़े गुरुआ ने जपना सी, असी नहीं जपना, वो असी तो वाहे गुरु जपना है। मैं कहा अच्छा भाई ठीक है। वो अब पता चला क्योंकि ये जो जन्म साखी है दास को, अब एक बच्चे सिख समाज के बच्चे ने बताई उसने, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है फिर आदमी विवश हो जाता है सोचने के लिए। तो अपने अपने सदग्रंथों से प्रत्येक धर्म के बच्चे अब वर्तमान जिन्हें भगवान से परिचित हैं और फिर वो गहराई से जा सकते हैं उनमें। तो उस बच्चे ने जन्म साखी को देखा, उसी ने मुझे अभी अब जेल से आने के बाद इस जन्म साखी में दास ने देखा है कि ये मंत्र वही नानक जी के पास इसमें क्लियर है। वैसे तो हमें पता था प्राण संगली में भी परमात्मा ने बता रखा था, नानक जी भी यही जाप किया करते थे, लेकिन प्रमाण कहां से दें? ग्रंथ साहिब में ये मंत्र लिखा हुआ लेकिन दो हिस्सों में है, एक स्थान पर नहीं लिख रखा ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। और प्राण संगली एक छोटी सी बुक है जिसके विषय में लिखा है कि ये जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय बच गई थी, क्यों लिखने वालों के पास जगह जगह टुकड़ों में थी, वहां से लाई गई फिर लिखा गया। और ये प्रमाणित है गुरु नानक देव जी की पहले महले की वाणी है। और ये पटियाला हाउस, उस पटियाला में ये विद्यमान है, संगरूर में है, पता नहीं पटियाला, सुरक्षित रखी है लाइब्रेरी में। तो पुण्यात्माओं अब और आत्मा दृढ़ होगी कि मैं आपको समझा सकता हूं। वैसे तो दास को तो पहले ही पता था ये मंत्र सही है, दृढ़ विश्वास था, और अब इन सदग्रंथों में और मिल गया तो आप जी को विश्वास हो जाएगा। आप जी को मैं परमात्मा के निकट ला सकता हूं इन सदग्रंथों को दिखाकर। अब देखिए प्राण संगली, भाई बाले वाली, ये सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, प्राण संगली नहीं जन्म साखी। इसका कौन है प्रकाशक? डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये देखिएगा, भाई बाले वाली ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। इसका प्रकाशक कौन है? डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, अमृतसर से छपी है। पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर में। अब इसके 547 पृष्ठ पे ये है 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। यहां से शुरू करते हैं। बाही बाला संधु वाच, बाला संधु वाच, वाच माने उसका उच्चारण। ताते हैं गुरु अंगद जी, गुरु अंगद जी को बता रहा है बालाजी। ताते हैं गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दा ने किया सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना आखी मीटो, जा आखी मीट के खोलियां, ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरुजी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे, जा चले जान ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण, ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी तो ओम सोहम जपदे जांदे सन, ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी
ओम सोहम लगा जपण ता लगा गोते खावण, ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल उते उसी तरह तुरन लगा। अब पुण्यात्माओं, अब ये सच्चा नाम है, सत्य नाम। और परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। परमात्मा ने ये दूसरे मंत्र का खुलासा तो कर दिया, लेकिन सार नाम को बिल्कुल बंद कर दिया। गुरु नानक देव जी ने लिखा तो है अपने पूरे ग्रंथ साहिब में एक स्थान पर, ये प्रमाण कराने के लिए कि वो वस्तु है जो दास बताएगा सत्य। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में एक स्थान पर सार नाम लिखा है। और सतनाम को भी अलग अलग टुकड़ों में, क्योंकि ये जो प्राण संगली वाली वाणी है, जहां तक इस दास का विचार है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखी उन महापुरुषों ने कि इसकी उन प्राण संगली में ये कलियर शब्द था जो जैसे अब कलियर है। तो हो सकता है उन महापुरुषों ने गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय जानबूझकर अलग छोड़ दी हो कि कहीं किसी के मुख पर ये चढ़ जाए और गुरु जी का आदेश है इसको जाप नहीं करना, कोई इसको जाप ना करने लग जाए, ये भी हो सकता है। तो ये अब इस समय इसका खुलासा करना था। तो सार नाम का तो जिक्र भी नहीं किया नानक जी ने, किसी को कहीं आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक ही स्थान पर लिखा है, ये केवल हमें ये दृढ़ता देने के लिए कि जो नाम आप मुझे बताया गया है वो सत्य है। अब वाहे गुरु क्या है, वाहे गुरु मंत्र क्या है, ये किसकी तरफ संकेत है? जब परमात्मा कबीर देव जी यहां पृथ्वी पर विराजमान थे सतगुरु के रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, और जब गुरु नानक देव जी को बेई नदी से वो सतलोक में लेकर गए और वहां अपना वास्तविक रूप दिखाया और फिर सचखंड के पूरा ज्ञान दिया कि तत्व गुरु यानी पूरे गुरु के बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता, और पूरा गुरु ये मंत्र देता है। तब परमात्मा सतलोक में कबीर जी को देखकर, उस पूर्ण परमात्मा को देखकर, जब नानक जी ने बनारस में भी देखा उसी परमात्मा को, जब कहा था वाहे गुरु ओह कहते वाह गुरु या गुरु जी तेरी वाह, तो सचमुच तो कहते झांकी वे कबीर की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपने सतलोक सचखंड का ऐसे ही दृश्य दिखाया जैसे गुरु नानक देव जी को दिखाया, और उनको फिर ये पूरा ज्ञान बताया, वो अपना पूरी जो है ना उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। तब नानक जब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो भी जिन महापुरुषों के साथ परमात्मा मिले थे उनमें से एक नानक जी के बारे में भी लिखा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। कि हम सभी गरीबदास जी समेत और अब्राहिम सुल्तान अधम जिसके विषय में आपको कल सत्संग सुनाया था, हम सुल्तानी नानक तारे गुरु नानक जी और दादू को उपदेश दिया। दादू जी को भी परमात्मा कबीर जी आकर मिले, और जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर होया। तो क्या बताते हैं कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावेता। अब नानक साहब जी ने तो परमात्मा को सचखंड में देख कर कहा था वाहे गुरु। अब देखो हम कोड वर्ड इस सच्चे नाम का जिक्र कहीं नहीं करांगे, ना बताना किसी को, और हम क्या करते हैं सत साहिब का क्या था कि अविनाशी भगवान मिल गया हमने और उसके पास जावांगे, वो हमारा सच्चा भगवान सत साहिब। तो ये वाहे गुरु तो वो वैसे कहा करते थे अपनी उमंग में भर कर वाहे गुरु के ऐसा गुरु मिल गया मेरा बेड़ा पार कर दिया। तो वो वाहे गुरु तो उनकी वैसे रटना थी,
और सच्चा नाम वो सेवन अलग से करता था। उस दिन जान बूझ कर मर्दाना और उनके काना में डाल दिया ताकि आगे ये जिक्र ना करें कि तक, क्योंकि वाणी में लिखना भी जरूरी था ताकि अप्रमाण बने। उसको रोकना भी आवश्यक था। ये तरीका अपना था गुरु नानक देव जी ने कि आगे ढिंढोरा पीट देंगे और आने वाले डर जाएंगे कि गुरुदेव जी ने मना किया था वाहे गुरु सच्चा नाम नहीं जपना, सतनाम नहीं जपना, और केवल वाहे गुरु करते। पुण्यात्मा, परमेश्वर की अमृतवाणी का एक सेंटेंस भी आप जाप करते रहोगे, एक दोहा, तो भी पुण्य मिलेंगे आपको। अब जैसे वेदों का जो गायत्री मंत्र बना रखा था ना, उन्हें यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे ओम मंत्र ला रखा था। ओम मंत्र नहीं लगाना चाहिए। केवल वैसे ही किसी भी वेद, पवित्र वेद के, पवित्र गीता जी का कोई भी 1, 2, 4 सेंटेंस, 2, 4 श्लोक, दोहे, या पवित्र नानक देव जी की वाणी का, पवित्र कबीर जी की वाणी का, आप कोई भी 1, 2, 10, जैसे प्राण संग ये बना रखा है ना, जप जी साहेब हमने नित्य नियम बना रखा है, इसके जाप करने से लाभ मिलता है लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए ये वो परमात्मा की वाणी पर जो आने वाले गुरु जी थे, वो इन परमात्मा की वाणी के जाप को पर ही लगा गए इनको, तो उस जाप से आपको लाभ मिलता रहा लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे कोई भयंकर रोगी है, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज चढ़ा देता है। अब ग्लूकोज से उसको इतना सहारा मिल गया कि वो अभी मरेगा नहीं, वो शरीर नष्ट नहीं होगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट और है जो रोग काटेगा। तो ये जो आपको, ये जो आप नित्यनेम करते थे, जप जी साहिब का कर लो, चाहे 5 वक्त की नमाज कर लो, चाहे गीता जी का नित्य पाठ कर लो, चाहे वेदों के श्लोकों को डेली रिपीट कर लो, आवर्ती कर लो, इनसे ग्लूकोज जितना लाभ मिलेगा लेकिन ये जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा। वो कटेगा इस 3 मंत्र के मंत्र जाप से, वो ये दास देगा और तब ये रोग आपका कटेगा। बोलो सतगुरुदेव की।